हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस माइंड। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं आपका ई दृष्टि मैगजीन से पूरे एक साल का करंट अफेयर 2023 के लिए जो आपकी मैगजीन आई है ई दृष्टि की, तो इसी से हम आपका पूरा एक साल का करंट अफेयर यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और हमने इसी मैगजीन से 3 क्लास हमारी हो चुकी हैं करंट अफेयर पर, तो उनको भी आप ज़रूर देख लें क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, इस क्लास को करते हैं और आपके लिए ये हेल्पफुल होती है, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताया करें, वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता नहीं चल पाता कि ये क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल थी, तो आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर अपना नेशनल करंट अफेयर। तो नेशनल करंट अफेयर पर हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं, उनको आप ज़रूर देख लें, और आज हमारी चौथी क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की हमारी नेशनल करंट अफेयर में है न्यूज़ इन शॉर्ट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बस आपको यहाँ पर एक लाइन में चीज़ों को याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले आपके सामने न्यूज़ है कि हिमालयन याक एक्सेप्टेड एज फूड एनिमल बाय FSSAI। फांसी इसको आप बोल सकते हैं। तो हिमालयन याक को एक फूड एनिमल के रूप में फांसी ने एक्सेप्ट कर लिया है। बस आपको इतना याद रखना है। फांसी की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, बस इतना याद रखना है। फिर दूसरी न्यूज़ है आपके सामने, NCPCR लॉन्चेस घर पोर्टल। आपको यहाँ पर याद रखना है कि घर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो ये NCPCR ने लॉन्च किया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं NCPCR की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पर NCPCR की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो आप समझ सकते हैं कि जो NCPCR है आपका, ये बच्चों के अधिकार से रिलेटेड है, बच्चों के अधिकार का संरक्षण से रिलेटेड है। तो बच्चों के लिए ही इसने NCPCR ने 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे बनाया जाता है, तो इसी अवसर पर इसने घर पोर्टल को लॉन्च किया है। बस इतना याद रखना है। फिर तीसरी न्यूज़ है आपके सामने चिराग स्कीम। चिराग स्कीम बेसिकली इसका जो उद्देश्य था फ्रेंड, ये था प्रोवाइड फ्री एजुकेशन EWS स्टूडेंट। तो EWS स्टूडेंट को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना चिराग स्कीम का उद्देश्य था। और ये कहाँ पर चलाई गई थी, ये हरियाणा में चलाई गई थी। तो टीचर सबने इसका विरोध किया था। बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने असम मिशन भूमिपुत्रा। असम मिशन भूमिपुत्रा, आपको यहाँ पर याद रखना है कि भूमिपुत्रा मिशन कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो ये है, बस इतना याद रखना है। मिशन भूमिपुत्रा किससे संबंधित है, असम से। फिर नेक्स्ट है आपका गंगा विलास क्रूज। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है। ठीक है, गंगा विलास क्रूज जो है, और ये कहाँ से कहाँ तक चलाया गया है आप देख सकते हैं। इसको वाराणसी उत्तर प्रदेश से लेकर असम के डिब्रूगढ़ तक इसको बनाया जा रहा है, और ये बांग्लादेश से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो आप समझिए जो गंगा विलास क्रूज है ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है। ठीक है, और ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरेगा, तो ये यूपी के वाराणसी से, ठीक है, यूपी के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा, और बीच में क्योंकि बांग्लादेश पड़ता है तो ये बांग्लादेश से होकर भी गुजरेगा गंगा विलास क्रूज। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आप देख सकते हैं 3 न्यू साइट्स ऑन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। तो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में 3 नई साइट्स को जो है शामिल किया गया है। बस आपको इनके नाम याद रख लेने हैं। ठीक है, तो कौन सी 3 न्यू साइट है आप देख सकते हैं। गुजरात का वाडनगर टाउन है। ठीक है, और सन टेम्पल एट मोढेरा का सन टेम्पल है, और त्रिपुरा में उनकोटी। तो ये जो 3 न्यू साइट्स हैं, इनको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। एक चीज और आपको याद रखनी है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट न्यूज़ देखिए आप, यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है आपका विपो के द्वारा। ठीक है, विपो की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विपो के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें इंडिया की रैंक कितनी आई है, तो इंडिया की रैंक आई है फ्रेंड्स 40। ठीक है, 40 रैंक आई है 2022 में। इतना बस आपको याद रखना है। तो फिर नेक्स्ट न्यूज है आपके सामने, देखिए असमीज गमछा गेट GI टैग।
तो आप देख सकते हैं कि असम का जो गमछा है उसको जीआई टैग मिला है। बस आपको इतना याद रखना है। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो किसी विशेष भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि गमछा किससे रिलेटेड है? यहाँ पर असम से रिलेटेड है, असम की संस्कृति से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डोनी पोलो एयरपोर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में इसी साल इसमें क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इंडिया का फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है, और जिसका नाम क्या है? डोनी पोलो एयरपोर्ट है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बनाया जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। ये आपके किसी भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नागपुर मेट्रो क्रिएट रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डबल डेकर वेरिड। आपको यहाँ पर याद रखना है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नागपुर मेट्रो ने अपना नाम दर्ज कराया है। इतना काफी है। ठीक है, आगे देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय वॉन यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। तो आपको याद रखना है, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने। ये कहाँ पर है? ये मुंबई में है। ठीक है, ये मुंबई में है। बस इतना काफ़ी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि एक एक लाइन में आपको चीज़ों को याद रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देखिए दूसरा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश टू गेट इंडियाज फर्स्ट एक्वा पार्क और नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक्वा पार्क, ये जो एक्वा पार्क है, इंडिया का फर्स्ट एक्वा पार्क कौन से राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। और इसी से रिलेटेड है नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट फिश म्यूजियम। तो फर्स्ट फिश म्यूजियम जो है ना, ये एक्वा पार्क का ही पार्ट है, और इसको जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बनाया गया है। ठीक है, बस इतना काफी है। देखिए नेक्स्ट है आपके सामने ये मो मुला केव। तो ये केव कहाँ पर पाई गई है? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड, जो ये मो मुला केव है, ये मेघालय राज्य से संबंधित है। ठीक है, मेघालय में जो खासी हिल्स है, खासी पर्वत है, ये वहां पर है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने, कोचीन शिपयार्ड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामैरन वेसल इन वाराणसी। देखिए, कोचीन शिपयार्ड ने इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल बनाया है, जहाज बनाया है, और ये कहाँ पर है? ये वाराणसी यूपी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये है कोचीन शिपयार्ड। इतना याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने चेन्नई मैसूर वंदे पैसेंजर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो चेन्नई मैसूर वंदे पैसेंजर है, एक ट्रेन यहाँ पर है। ठीक है, ये जो ट्रेन है ये आपकी चलेगी मैसूर से चेन्नई के बीच में। ठीक है, मैसूर से चेन्नई के बीच में ये चलेगी। और आपको पता होना चाहिए कि चेन्नई मैसूर वंदे पैसेंजर जो है, ये इंडिया की 5th और साउथ की, यानी कि इंडिया में जो साउथ है उसकी फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है, फ्रॉम बेंगलुरु। इंडिया की तो 5th है, यानी कि भारत में इससे पहले 4 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा चुकी है, और ये इसका नंबर कौन सा है? 5वां है। लेकिन साउथ में, ठीक है, ये जो दक्षिण भारत का पार्ट है, दक्षिण में ये फर्स्ट है, साउथ फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन है। तो साउथ की फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन कौन सी है? चेन्नई मैसूर। ठीक है, वंदे पैसेंजर। तो ये मैसूर से चेन्नई के बीच में चलेगी। इतना आपको याद रखना है। देखिए, इसी से रिलेटेड है आपका वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0। ठीक है, देखिए, तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 है, ये गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। 30 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इंडिया की जो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस थी वो न्यू दिल्ली कानपुर इलाहाबाद वाराणसी रूट से 2019 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो इंडिया की फर्स्ट वंदे भारत कब लॉन्च की गई थी? 2019 में। और कौन से रूट पर? न्यू दिल्ली कानपुर इलाहाबाद वाराणसी रूट पर। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने, इंडियन सिटीज अमंग लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट्स इन एशिया पैसिफिक। तो इंडिया की जो सिटी है ना, 3 है यहाँ पर, तो ये लार्जेस्ट डेटा सेंटर के रूप में इनका नाम दर्ज हुआ है। तो कौन कौन सी है आपको याद रखना है। सबसे पहले हैदराबाद, चेन्नई और न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये 3 ऑफ द टॉप डेटा सेंटर मार्केट हैं एशिया पैसिफिक रीजन में। बस आपको इतना याद रखना है, हैदराबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है आपके सामने कि केरला वॉन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। तो आपको बस इतना याद रखना है कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड कौन से राज्य ने जीता है? केरला ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको याद रखना है कि कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। इतना काफी है।
देखिए नेक्स्ट है आपके सामने, इंडियन सिटीज़ ज्वाइन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। ठीक है, तो इंडिया की कौन सी सिटी है जिन्होंने यूनेस्को का ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में अपना नाम दर्ज कराया है? तो एक तो तेलंगाना की वारंगल है, ठीक है, और केरला से है दो, थ्रिसूर और ये नीलाम्बूर। तो बस इनको आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है आपके सामने, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट उन्नई मेडिसिन सेंटर ओपनड इन सिलचर। आपको याद रखना है कि जो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर हो, कोई भी न्यूज़ हो, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये न्यूज़ भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ क्या है कि नॉर्थ ईस्ट का पहला उन्नई मेडिसिन सेंटर कहाँ पर खोला गया है? तो ये सिलचर में खोला गया है। इस नाम को आपको याद रखना है। सिलचर कौन से राज्य में है? ये असम में है। ठीक है, तो कहाँ खोला गया है नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट उन्नई मेडिसिन सेंटर? ये असम के सिलचर में खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, औरंगाबाद फर्स्ट इन इंडिया टू पब्लिश गूगल्स EIE डेटा। तो औरंगाबाद ऐसा पहला वो है, ठीक है, स्थान है जिसने गूगल EIE का मतलब होता है एनवायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोर। काफ़ी मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, तो इतना याद नहीं रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका, यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री फर्स्ट इन इंडिया थर्ड इन द वर्ल्ड। तो तेलंगाना ऐसा पहला राज्य है जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री एक्ट 2022 को पास किया है। आप इसको देख सकते हैं कि ये इंडिया में तो फर्स्ट है, लेकिन वर्ल्ड में इस तरह का कोई एक्ट ये तीसरा है। ठीक है, इंडिया का लेकिन ये फर्स्ट है। तो और कौन सी कंट्री है वर्ल्ड में? दो, तो एक रसिया है और एक चाइना है जहां पर इस प्रकार का कोई एक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो इंडिया में कौन सा राज्य है? तेलंगाना। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, अनंगताल लेक डिक्लेयर्ड मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो आपको याद रखना है कि अनंगताल लेक जो कि आपका साउथ दिल्ली में है, ठीक है, इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का मोनूमेंट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अनंगताल लेक ये कुतुब मीनार के पास पड़ता है। देखिए नेक्स्ट है आपके सामने, स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो बस आपको याद रखना है, इसको गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। ठीक है, स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम कहाँ पर? गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। नेक्स्ट है आपके सामने, बेंगलुरु टू हैव इंडियाज फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया है? तो ये बेंगलुरु में, ठीक है, कर्नाटका बेंगलुरु में ऐसा खोला गया है। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने, इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी टू बी सेट अप इन उत्तराखंड। आपको यहाँ पर याद रखना है कि इंडिया की पहली कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी ये कहाँ पर बनाई गई है? तो ये उत्तराखंड राज्य में बनाई गई है। ठीक है, और इससे आप बहुत छोटी चीज़ों को भी 10 सेंटीमीटर चीज़ों को भी देख सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि इंडिया की पहली कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनाई गई है? उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन्ड इन जोरहाट असम। यहाँ पर आपको याद रखना है, इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? तो ये आपका असम, ठीक है, असम के जोरहाट नामक स्थान पर लगाया गया है। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, रंखर फॉरेस्ट रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड एज। ठीक है, देखिए तो आपसे पूछा जा सकता है कि वाइल्ड एस का संरक्षण कौन से रिजर्व में किया जा रहा है या कहाँ किया जा रहा है? ये रंकर फॉरेस्ट रिजर्व ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के जालोर में है। यहाँ पर वाइल्ड एस को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, और ये इंडिया में सेकंड है जहाँ पर वाइल्ड एस को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। और कहाँ किया जाता है? तो आफ्टर कच्छ गुजरात। तो पहला है गुजरात का कच्छ। ठीक है, और IUCN ने इसको वल्नरेबल से हटाकर एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको डाल दिया है, वाइल्ड एज को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने, ऑपरेशन सर्द हवा। तो ऑपरेशन सर्द हवा किसने चलाया? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, BSF ने जो है ऑपरेशन सर्द हवा को चलाया था। कहाँ पर? राजस्थान के वेस्टर्न बॉर्डर पर इसको चलाया था। ठीक है, बस इतना याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपके सामने, ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट किसने चलाया था? तो ये इंडियन रेलवे ने चलाया। बस इतना आपको याद रखना है। क्यों चलाया था? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। ठीक है, बच्चों महिलाओं का जो ट्रैफिकिंग यानी कि उनका वो किया जाता है ना, बेचा वगैरह जाता है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट इंडियन रेलवे ने चलाया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी ऑन स्वामित्व स्कीम। तो स्वामित्व स्कीम जो इंडियन गवर्नमेंट ने 20 अप्रैल
2020 को लॉन्च की थी ना, तो उसी के ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, तो उसी की रिपोर्ट आई है। तो इस कमेटी को किसकी चेयरमैनशिप में बनाया गया था? BK अग्रवाल की चेयरमैनशिप में, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने लार्जेस्ट एंथ्रोपोर्मिफिक बुरियल साइट। तो लार्जेस्ट एंथ्रोपोर्मिक बुरियल साइट जो है ये कहाँ पर मिली है? बस इतना याद रखना है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसको ही जो है लार्जेस्ट ये बुरियल साइट घोषित किया गया है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने अर्थो उत्पत्ति बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है इस स्टेट की, ठीक है, तमिलनाडु में है ये। और टोटल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इंडिया के अंदर कितनी हो चुकी हैं? 36 हो चुकी हैं, ठीक है। और तमिलनाडु की ये पहली है अर्थपत्ति बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट है आपके सामने DDIBU यानी कि धम्मा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो ये त्रिपुरा के मनबंकुल नामक स्थान पर बनाई जा रही है, ठीक है। तो त्रिपुरा में बनाई जा रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपकी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि इट विल बी फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो ये पहली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी होगी ऐसी, ठीक है। कहाँ बनाई जा रही है? त्रिपुरा। देखिए प्राइम मिनिस्टर्स PM डिवाइन स्कीम क्या है? तो PM डिवाइन की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो PM डिवाइन है ना, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं आपके, उनके डेवलपमेंट से ये रिलेटेड है, ठीक है। इसको कब अनाउंस किया गया है? तो अभी 2022-23 के बजट में इसको लॉन्च किया गया है PM डिवाइन को, 12 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। अच्छा कितने ईयर के लिए है? तो ये 4 साल के लिए है, 2022-23 से 2025-26 तक के लिए PM डिवाइन स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाती है। मतदाता जंक्शन किसने शुरू किया है? मतदाता जंक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, ठीक है, 7 अक्टूबर 2022 को। बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने इंडिया का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट रेक। ये जो है कहाँ या कौन बना रहा है, ठीक है। तो इसको आपको देखना है। तो इंडिया का फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेक जो है ये इंडियन रेलवे, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इतना काफ़ी है। चलिए देखते हैं आगे। आप देख सकते हैं जलदूत ऐप। तो जलदूत ऐप को 27 सितंबर 2022 को किसने लॉन्च किया है? जलदूत ऐप को ये मिनिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने आपके जलदूत ऐप को लॉन्च किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है आपके सामने कर्तव्य पथ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति भवन के सामने जो सड़क जाती थी उसका नाम हुआ करता था राजपथ। उसी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ कर दिया है, ठीक है। तो ये किसके तहत किया गया है ऐसा? तो आपको पता होगा कि 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री ने स्पीच दी थी और उसमें पंचप्रण की बात की थी। तो वो पंचप्रण क्या थे? पंचप्रण थे आपके, सबसे पहला था आपके सामने टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री बाई 2047। तो 2047 तक को इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना देना है, ठीक है। रिमूव ट्रेसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो उपनिवेश से संबंधित जितने भी चिन्ह हैं भारत में उसको सबको मिटा देना है, रिमूव कर देना है। थर्ड, टेक प्राइड इन लीगेसी। हमें अपनी सभ्यता पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करना है। स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, एकता। फुलफिल ड्यूटीज एज ए सिटीजन। और जो सिटीजन्स हैं भारत के उनको अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। तो ये पंचप्रण जो है प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में बताए थे। उसी के तहत जो है कर्तव्य पथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। नेक्स्ट है आपके सामने इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये कौन से राज्य में चलाई गई है? राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। फिर दूसरी न्यूज़ है आपके सामने ऑपरेशन गियर बॉक्स। तो ऑपरेशन गियर बॉक्स किससे रिलेटेड है? देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा। ऑपरेशन गियर बॉक्स को लॉन्च किया है आपका DRI की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है। तो क्यों इसको लॉन्च किया गया है? हीरोइन जो आपके ये होते हैं ना अफीम वगैरह, तो हीरोइन की जो स्मगलिंग होती है सी पोर्ट्स, बंदरगाहों के द्वारा, ठीक है, उसी को रोकने के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन गियर बॉक्स को लॉन्च किया है, ठीक है, ड्रग्स वगैरह की तस्करी को रोकने के लिए।
देखिए नेक्स्ट है आपके सामने ऑपरेशन मेघ चक्रा। ऑपरेशन मेघ चक्रा को सीबीआई ने स्टार्ट किया था, ठीक है, किस लिए? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल ऑनलाइन, इसको रोकने के लिए जो है ऑपरेशन मेघ चक्रा को सीबीआई ने लॉन्च किया था 24 सितंबर 2022 को। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ऑपरेशन कार्बन को भी सीबीआई ने लॉन्च किया था, ठीक है, नवंबर 2021 में, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने जागृति। जागृति को लॉन्च किया है आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने, ठीक है, जागो ग्राहक जागो के तहत। तो यहाँ पर बेसिकली जो कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उनमें अवेयरनेस फैलाने के लिए ऑपरेशन जागृति को ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने लॉन्च किया है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने राइट टू बी फॉरगॉटन, भूल जाने का अधिकार। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और इसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने भूल जाने के अधिकार को हमारे अधिकार में शामिल किया है। आर्टिकल 21 के तहत जो है भूल जाने का अधिकार भी हमारा अधिकार है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जुलाई 2022 में। तो राइट टू बी फॉरगॉटन, भूल जाने के अधिकार को पार्ट बना दिया गया है राइट टू प्राइवेसी का, ठीक है, निजता के अधिकार का इसको पार्ट बना दिया गया है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने परिमाण। तो परिमाण क्या है? तो फ्रेंड्स बेसिकली जो परिमाण है आपका, ये एक जियो पोर्टल है परिमाण, ठीक है, इसको एनसीआरपीबी ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? ताकि जीआईएस टेक्नोलॉजी और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इफेक्टिवली यूज़ किया जा सके, तो इसको पब्लिक के लिए लॉन्च किया है। ये एक पोर्टल है, जियो पोर्टल, ठीक है, परिमाण, बस इतना आपको याद रखना है। देखिए आप परिमाण की फुल फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पर। परिमाण की फुल फॉर्म होती है पोर्टल फॉर एनालिटिकल रीजनल इंफॉर्मेशन एंड मैपिंग ऑफ एनसीआर, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने सहभागिता स्कीम। इसको किसने लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने, बस काफ़ी है इतना, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 को किसने लॉन्च किया है? एनटीपीसी ने, ठीक है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इतना काफ़ी है, इसने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने हर घर दस्तक 2.0। तो देखिए हर घर दस्तक 2.0 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है 1 जून 2022 को। और इसका उद्देश्य क्या है? ये बेसिकली आपका कोविड-19 वैक्सीनेशन से संबंधित है, बस आपको इतना याद रखना है हर घर दस्तक 2.0 के बारे में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी भारत गौरव ट्रेन्स। भारत गौरव ट्रेन्स को इंडियन रेलवे के सदर्न जोन ने लॉन्च किया है 14 जून 2022 को। और बेसिकली ये आपकी तमिलनाडु के कोयम्बटूर से लेकर महाराष्ट्र के श्रीनगर शिरडी तक चलेगी। देखिए नेक्स्ट है आपकी यूनेस्को रिजर्व लिस्ट खूवसगुल लेक नेशनल पार्क। तो आपको याद रखना है ये जो नेशनल पार्क है खूवसगुल, ठीक है, ये आपका मंगोलिया में है, इसको जो है यूनेस्को की रिजर्व लिस्ट में शामिल किया गया है, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके सामने ईज 5.0। ईज 5.0 जो है इसको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है और ये बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है, बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है आपका केरलाज फर्स्ट इन एशिया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। तो केरला जो है एशिया की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में फर्स्ट आया है, बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी। तो दिल्ली ने अभी जो है मई 2022 में स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च किया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022। तो इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में इसको अभी लॉन्च किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेशनल यूथ पॉलिसी। तो सरकार जो है नेशनल यूथ पॉलिसी पर विचार कर रही है, 2014 को ये पॉलिसी रिफॉर्म कर देगी अगर ये पॉलिसी बनती है। नेक्स्ट है आपका आभा एप्लीकेशन ऐप अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो आभा एप्लीकेशन ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसको नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, तो ये उत्तराखंड से संबंधित है, फिलहाल स्टेट की बात करें, बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है आपका लद्दाख रिकॉर्डेड हाईएस्ट सेक्स रेशो इन द कंट्री। तो हाईएस्ट सेक्स रेशो कहाँ पर है? लद्दाख में। इसका मतलब ये है कि लद्दाख में अगर 1000 लड़के हैं तो 1000 लड़कों पर 1104 आपकी लड़कियां हैं, तो लद्दाख में ये काफ़ी अच्छा हुआ है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेट ग्रिड।
तो नेट ग्रिड को आपका अमित शाह ने, ठीक है, बेंगलुरु में इसको उद्घाटन किया है। बस आपको इतना याद रखना है, 2009 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडियाज फर्स्ट लैवेंडर फेस्टिवल। तो इंडिया का फर्स्ट लैवेंडर फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया गया है, किसने बनाया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसने ही जो है इंडिया के फर्स्ट लैवेंडर फेस्टिवल को आयोजित किया। कहाँ पर, ये जम्मू डिवीजन के भद्रवाह, ठीक है, इसमें आयोजित किया गया था।